हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल में डिटेल्स क्लासेज में। आज हम लेके आए हैं लिंग विद्यालय तथा समाज के जो प्रीवियस ईयर में एमजीकेवीपी के पूछा है शॉर्ट के 2 क्वेश्चन यहाँ पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दीजिएगा। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी ये वीडियो। तो यहाँ पे जो प्रश्न है मैं वो प्रश्न आपको बता देती हूँ कि जो पहला प्रश्न है वो लिंग और शिक्षा क्या है। ये जो पेपर जो एमजीकेवीपी का 2020 और 2017 का पेपर है। 2017 में आपको केवल लिंग के बारे में पूछा है कि लिंग का क्या अर्थ है या लिंग से क्या अभिप्राय है, और बाकी 2020 के पेपर में पूछा है लिंग और शिक्षा क्या है। तो दोनों ही ईयर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस साल भी आपको इसके अंतर्गत हो सकता है कि क्वेश्चन देखने को मिल जाए। प्रश्न 2 हमारा है कि सेक्स और जेंडर में विभेद कीजिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, इसलिए मैंने सोचा दोनों को साथ में ही आप लोगों के साथ शेयर की जाए। तो यहाँ पे चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न को हम जो है आंसर देखेंगे। तो पहला प्रश्न जैसे मैंने कहा पूछा है कि लिंग और शिक्षा क्या है, यानी जेंडर और शिक्षा क्या है। तो पहले हम जेंडर के बारे में बताएंगे, फिर शिक्षा के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पे बताया गया है कि लिंग शब्द अंग्रेजी के शब्द जेंडर का हिंदी रूपांतरण है। जेंडर अर्थात लिंग को हम कुछ बिंदुओं के माध्यम से अच्छे से समझ सकते हैं। पहले आपको पता है कि जो जेंडर का मीनिंग होता है वो होता है लिंग। तो यहाँ पे वही चीज़ बताया गया कि अंग्रेजी के शब्द जेंडर का हिंदी रूपांतरण है। अब हम कुछ बिंदु देखेंगे जो कि ये क्लियर कर दे कि वाकई में जेंडर क्या है। तो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हम जो है यहाँ पर लिखे हुए हैं। आई होप कि आपको भी समझ में आ जाए। तो समझिएगा इस चीज़ को। लिंग सामाजिक सांस्कृतिक शब्द है। इसका संबंध पुरुषोचित, स्त्रियोचित गुणों, व्यवहार के तरीकों, भूमिकाओं आदि से है। यानी नॉर्मली यहाँ पे ये कहा गया है कि जो लिंग है यानी जो जेंडर है वो एक तरह का सामाजिक सांस्कृतिक शब्द है, यानी जो कि हमारे यानी इंसानों ने बनाया है। और ये सामाजिक और सांस्कृतिक जो कल्चर हमारे हैं यानी सामाजिक तौर से ये जुड़ा हुआ है जेंडर जो है। और इसका जो संबंध है वो जैसे किसी स्त्री या पुरुष के गुण और व्यवहार के तरीकों और भूमिकाओं के अंतर्गत हम इसका जो है बताते हैं कि उसका महत्व क्या है, उसकी भूमिका क्या है। उस आधार पे हम बताते हैं कि ये स्त्री है और ये पुरुष है। ठीक है। लिंग यहाँ पर जो सेक्स है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, तो हम सेकंड क्वेश्चन में आपको अंतर बता देंगे ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। आगे अगला जो पॉइंट है कि जेंडर यानी लिंग उस भूमिका को चिन्हित करता है जिससे व्यक्ति महिला या पुरुष पहचाना जाता है। यानी सामाजिक तौर पे, सांस्कृतिक तौर पे, यानी जो हमारे समाज में होता है उस तौर पे ये जो जेंडर है ये चिन्हित करता है कि हाँ ये महिला है या ये पुरुष है। ठीक है। जेंडर यानी लिंग परिवर्तनशील होता है तथा समय समय पर एवं एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति में परिवर्तित होता रहता है। यानी ऐसा नहीं है कि जेंडर एक बार हो गया तो हो गया। जेंडर जो है वो क्योंकि पुरुष और महिला के गुण, व्यवहार और भूमिका से रिलेटेड होता है, इसलिए ये क्या होता है, परिवर्तनशील होता है। यानी इसकी जो भूमिका है वो हमेशा बदलती रहती है, समय समय पर बदलती रहती है। किसी एक संस्कृति में इसकी भूमिका कुछ अलग है तो दूसरी संस्कृति में इसकी भूमिका अलग हो सकती है। आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पर महिलाओं को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है पुरुषों के कंपेयर में। यानी महिलाओं को कहा जाता है कि ये बाहर कमाएंगी, पुरुष काम करते हैं घर पे। हमारे यहाँ होता है कि पुरुष बाहर कमाते हैं, महिलाएं घर पे काम करती हैं। एक नॉर्मल जो सामाजिक तौर पे नियम बने हैं उसके आधार पर ये बताया गया है, तो मैं उसकी बात कर रही हूँ। ठीक है। तो वही चीज़ बताया गया है कि ये क्या होता है, परिवर्तनशील होता है समय समय पर, और एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति पर में जाते ये हो सकता है बदल जाए। ठीक है। तो ये परिवर्तनशील होता है। ठीक है। तो आगे है कि जेंडर को मनुष्य ने बनाया है। जैसा मैंने पहले ही बताया कि मनुष्य द्वारा, ये जेंडर को मनुष्य द्वारा बनाया गया है और जेंडर को बदला जा सकता है। यही वही बात जैसे कि मैंने कहा कि समय समय पर ये परिवर्तनशील होता रहता है, तो वही चीज़ कहा गया है कि जेंडर जो है वो बदला जा सकता है। तो देखिए ओवरऑल बस यही है कि मनुष्यों ने पुरुष, महिला और पुरुष तो डिसाइड कर लिया कि हाँ ये महिला और पुरुष है, लेकिन उसका जो आधार है वो प्राकृतिक न होकर मनुष्य द्वारा बनाया गया है, जिसमें कि सामाजिक और सांस्कृतिक जो हमारे सांस्कृतिक और सामाजिक जो हमारे लक्षण होते हैं उसके बेस पे स्त्री और पुरुष को जो है अलग किया जाता है, उसी को हम जेंडर कहते हैं। तो यहाँ पे हम जो है लिखेंगे कि अर्थात उपयुक्त बिंदुओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जेंडर एक ऐसा उपकरण है जिसके द्वारा समाज अपने सदस्यों को नियंत्रित करता है।
जेंडर लोगों को विभिन्न जीवन अनुभवों के आधार पर स्त्री पुरुष को अलग करता है। यह व्यक्ति के शक्ति, सम्मान तथा संपत्ति पर अधिकार को प्रदर्शित करता है। जैसे मैंने कहा कि इस पे लोगों का नियंत्रण होता है, यानी मानव का नियंत्रण होता है। यही लोग बताते हैं कि हाँ ये स्त्री और ये पुरुष है, क्योंकि उनकी भूमिकाएं वो डिसाइड कर देते हैं कि इनकी भूमिकाएं अलग अलग हैं। तो यहाँ पे आगे भी लिखेंगे कि जेंडर स्त्री और पुरुष की व्यवहारगत, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को प्रकट करता है। साथ ही स्त्री एवं पुरुष की भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों को इंगित करता है, जो समाज, संस्कृति एवं परिवार द्वारा निर्मित किया जाता है। जेंडर भूमिकाएं सीखी जाती हैं तथा यह समय के साथ बदलती हैं। ठीक है, यानी ऊपर जो हमने बिंदु बताया उसी को यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन किया गया है कि जो है स्त्री और पुरुष की भूमिका जो है क्या होगी, क्या उनके उत्तरदायित्व होंगे, ये जो है मनुष्य ने डिसाइड कर दिया है जेंडर के रूप में कि हाँ ये स्त्री है और ये पुरुष है। ठीक, तो यह चीज़ यहाँ पे है। बात करते हैं शिक्षा की। तो इसमें लिखेंगे शिक्षा शब्द का अर्थ जानने से पहले शिक्षा शब्द का निर्माण जान लेना जरूरी है। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु में अप्रत्यय जुड़ने से बना है। शिक्ष का अर्थ सीखना और सिखाना होता है। इसी प्रकार शिक्षा शब्द सीखने सिखाने की क्रिया से तात्पर्य रखता है। ठीक है, यानी शिक्षा का मतलब यही है सीखने सिखाने की क्रिया। तो ये तो हमने थोड़ा सा डिटेल बता दिया कि जो शब्द है वो हमारे संस्कृत के अर्थ शिक्षा के साथ अप्रत्यय जुड़ने से बनता है। इसके अलावा अंग्रेजी के शब्द से इसी तरह आप ले सकते हैं, लेकिन इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि लघुत्तरी है। इसके बारे में ऑलरेडी आपको जो है थोड़ा बताना पड़ेगा कि शिक्षा क्या है। तो चलिए आगे देखते हैं। शिक्षा को व्यापक अर्थ में समझे तो शिक्षा किसी समाज में निरंतर और सर्वदा चलते रहने वाली सामाजिक प्रक्रिया होती है, जिससे मनुष्य में उसकी जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान वृद्धि, कौशल में वृद्धि और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन को नियोजित किया जाता है। यानी शिक्षा कहें तो शिक्षा एक तरह की सामाजिक प्रक्रिया है और शिक्षा के माध्यम से जो व्यक्ति के गुण हैं, उसके ज्ञान की वृद्धि है, उसके कौशल में वृद्धि, ठीक है, तो जो भी उसके अंदर व्यवहार में उसके सकारात्मक परिवर्तन होते हैं उसको वो नियोजित किया जाता है शिक्षा के माध्यम से। आगे है, इस प्रकार से शिक्षा के द्वारा किसी मनुष्य को योग्य नागरिक बनाया जाता है, उसमें सभ्यता और अपनी संस्कृति के प्रति आदर निर्माण किया जाता है। यानी शिक्षा ही वह माध्यम है जिसके माध्यम से हम जो है किसी इंसान को योग्य बना सकते हैं, उसमें अच्छे गुणों का जो है हम प्रवाह कर सकते हैं ताकि वो अच्छी चीज़ें सीखे और एक योग्य नागरिक बने और अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति का आदर करे। ठीक है, तो ये शिक्षा द्वारा ही संभव है। आगे है, शिक्षा व्यक्ति को समाज में जुड़ने में सहायता करती है। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप दूसरे से उतना कनेक्ट नहीं कर पाते, जुड़ नहीं पाते, तो शिक्षा क्या करती है, जोड़ने का भी काम करती है। आगे है, शिक्षा के द्वारा किसी भी व्यक्ति के अंदर की क्षमता तथा उसके व्यक्तित्व को विकसित करने का कार्य किया जाता है। यानी अगर आपके अंदर कुछ क्वालिटी है, कुछ अच्छी चीज़ें हैं, तो शिक्षा क्या करता है, उसको जो है बाहर निखारने में, बाहर लाने में मदद करता है, उसको विकसित करने में मदद करता है। तो ये सारी चीज़ें शिक्षा जो है करता है। तो यहाँ पे हम कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं जो कि शिक्षा के बारे में महान लोगों ने दी हैं। तो ज़्यादा नहीं, 2-3 देख लेते हैं। आई थिंक उतना ही इम्पोर्टेंट है, उतना ही मीन्स इनफ है, बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो पहली परिभाषा है महात्मा गांधी के अनुसार। तो इनके अनुसार इन्होंने कहा है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मन तथा आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। स्वामी विवेकानंद के अनुसार है कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। और फ्रॉबेल के अनुसार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक की जन्मजात शक्तियाँ बाहर प्रकट होती हैं। ठीक है, तो ये मैंने 3 लोगों के रखे हैं। तीनों लोगों के जो भी कथन है वो बहुत ईजी हैं, तो आपको मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम होगी। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर होगा, जिसमें हमने शिक्षा के बारे में बता दिया और आपके लिंग यानी जेंडर के बारे में बता दिया। अब पढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेक्स और जेंडर में विभेद कीजिए। सेक्स और लिंग, यानी देखिए सेक्स का जो हिंदी है वो भी लिंग होता है, जेंडर का भी लिंग होता है, इसलिए मैंने इंग्लिश वर्ड रखा है जेंडर और सेक्स। ठीक है, ताकि आप अंतर जो है अच्छे से सीख पाएँ, कर पाएँ। तो यहाँ पे आंसर में आप डालेंगे हेडिंग कि जेंडर और सेक्स, थोड़ा सा हम उसके बारे में बताएंगे, फिर हम उसको जो है डिफरेंस उसका अच्छे से बताएंगे, एक तरफ जेंडर एक तरफ सेक्स, ताकि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पे बताएंगे जेंडर यानी लिंग सामाजिक सांस्कृतिक शब्द है, सामाजिक परिभाषा से संबंधित करते हुए समाज में पुरुषों और महिलाओं के कार्यों और व्यवहारों को परिभाषित करता है।
तो मैंने अभी आपको बताया था कि जेंडर जो है एक तरह का सामाजिक सांस्कृतिक शब्द है, क्योंकि मानव द्वारा बनाया गया होता है और मानव जो है सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पे निर्धारित करता है कि ये महिला है, ये पुरुष है, क्योंकि वो महिला और पुरुष के जो कार्य होते हैं, जो व्यवहार होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो जो है इस तरह का भेद बता पाता है कि ये महिला है और ये पुरुष। ये निर्धारित किया जाता है समाज के लोगों द्वारा, यानी मानव द्वारा। आगे है, जबकि सेक्स शब्द आदमी और औरत को परिभाषित करता है, जो एक जैविक और शारीरिक घटना है। यानी सेक्स जो है वो नेचर द्वारा बनाया गया है, जिसमें कि आपको पता है कि ये आदमी है और ये औरत है, यानी एक महिला है एक पुरुष है, वो नेचर ने खुद बनाया है, वो एक जैविक घटना है, शारीरिक घटना है। ठीक है। आगे है, अपने सामाजिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलुओं में लिंग पुरुष और महिलाओं के बीच शक्ति के कार्य के संबंध में है, जहां पुरुष को महिला में श्रेष्ठ माना जाता है। यही वही जो कल्चर पहले से चलता आ रहा है कि पुरुषों को हमेशा जो है महिलाओं से श्रेष्ठ माना जाता है। तो ये चीज़ जो है वो जेंडर के अंतर्गत आता है, यानी सामाजिक, ऐतिहासिक जो भी सांस्कृतिक पहलू हैं उसके आधार पर जो है महिला निर्धारित किया जाता है कि ये महिला और ये पुरुष है। और वो निर्धारण का जो आधार होता है वो ये होता है कि उनकी शक्ति, उनकी कार्य क्षमता, उनके व्यवहार क्या है। ठीक है। आगे है, इस तरह लिंग को मानव निर्मित सिद्धांत समझना चाहिए, जबकि सेक्स मानव की प्राकृतिक या जैविक विशेषता है। यानी लिंग क्या है, वो मानव द्वारा निर्मित सिद्धांत है, यानी जो जेंडर है वो मानव द्वारा ही निर्धारित होता है, जबकि सेक्स जो है वो नेचर ने बनाया होता है, वो प्राकृतिक होता है, वो बदलता नहीं है, वो एक तरह की प्राकृतिक और जैविक विशेषता होती है। अब जैसे मैंने कहा था कि हम एक तरह से अंतर बताएंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे आप सेक्स व जेंडर में विभेद या अंतर, एक तरफ जेंडर एक तरफ सेक्स, ताकि दोनों में कंपेयर आप अच्छे से कर पाए। तो पहला है कि जेंडर एक सामाजिक संरचना है, जबकि सेक्स एक शारीरिक संरचना है। जैसे मैंने पहले बताया कि जेंडर को सामाजिक आधार पे ही डिसाइड किया जाता है, जबकि सेक्स जो है वो प्रकृति बनाती है, इसलिए वो शारीरिक संरचना है एक तरह की। यानी हमको जो है शारीरिक संरचना के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि ये स्त्री है, ये पुरुष है। दूसरा है, जेंडर मनुष्य ने बनाया है, जबकि सेक्स प्रकृति की देन है। तो ये भी चीज़ मैंने क्लियर कर दिया आपको। तीसरा है, जेंडर परिवर्तनशील होता है और समय समय पर तथा एवं एक संस्कृति से दूसरे संस्कृति में परिवर्तित होता रहता है, जबकि सेक्स में लिखेंगे कि सेक्स स्थायी होता है और हर जगह वह समय शारीरिक रूप से स्त्री व पुरुष में वही अंग होते हैं। यानी जेंडर, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि उस टाइम के सिचुएशन और संस्कृति क्या है वो हमेशा चेंज होता रहता है। ये सामाजिक आधार पे कि उस टाइम किसकी जो है महत्ता ज़्यादा है, उसके अकॉर्डिंग जो है जेंडर जो है वो चेंज होता रह सकता है, लेकिन सेक्स जो है वो स्थायी होता है। यानी नेचर ने बना दिया, कोई भी समय हो। अब पहले भी जो है लोग स्त्री और पुरुष थे, आज भी लोग स्त्री और पुरुष से पैदा होते हैं, तो आपको पता है कि ये लड़की है, ये लड़का है। तो वही चीज़ बताया गया कि कोई भी समय हो, कोई भी जगह हो, शारीरिक जो है रूप में स्त्री और पुरुष के वही अंग होते हैं, इसलिए सेक्स जो है वो स्थायी होता है। चौथा है, जेंडर को बदला जा सकता है, सेक्स को आसानी से बदला नहीं जा सकता। यानी जेंडर जैसे मैंने कहा परिवर्तनशील है, इसलिए बदला जा सकता है, लेकिन सेक्स को आसानी से नहीं बदला जा सकता। जैसे वैसे बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन अब जैसे ऑपरेशन वगैरह होते हैं तो अब महिला जो है पुरुष बन जाती है, पुरुष महिला बन जाता है, इसलिए यहाँ पे यूज किया गया है कि सेक्स को आसानी से नहीं बदला जा सकता। ठीक। पाँचवा है, सामाजिक सांस्कृतिक पहचान है। कौन? जेंडर। तो ये भी चीज़ मैंने पहले ही क्लियर कर दिया था कि सामाजिक सांस्कृतिक पहचान है जेंडर, क्योंकि ये सामाजिक और सांस्कृतिक आधार पे ही इसको डिसाइड किया जाता है। जबकि सेक्स क्या है? शरीर और जैविकी गुणों से जुड़ी पहचान है, यानी ये जो है नेचर द्वारा जो शरीर से जुड़ी जो जैविकी गुण है उससे ये संबंधित होती है। छठा है, जेंडर में सामाजिक बनावट के कारण ऊंच नीच देखी जाती है, जो वंचितता का कारण बनती है, जबकि सेक्स में व्यक्ति को अपने लिंग के कारण वंचितता अनुभव नहीं होती है। यानी इसको समझिएगा कि क्योंकि जेंडर जो है मानव बनाता है, तो वो सामाजिक आधार पे डिसाइड कर देता है कि ये महिला है, ये पुरुष है, कौन ऊंचा है, कौन नीचा है। तो वहाँ पे जो है बहुत सारी वजहों से जो नीचे लोग हैं वो किसी न किसी अच्छी चीज़ों से वंचित रह जाते हैं, तो ये वंचितता का कारण बनती है जेंडर। जबकि सेक्स क्या है? गॉड का बनाया है, नेचर का बनाया हुआ सब कुछ है, तो इसमें आपको वंचितता का अनुभव जो है नहीं होता। आपका लिंग जो है वो नेचर ने बनाया है, इससे आपको कोई ऊंच नीच की दृष्टि से नहीं देखता। ठीक है। तो ये था कंप्लीट वीडियो। आई होप कि आपको पसंद आए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।